प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं खुदा उनके घर पे। In the name of Jesus, we welcome you all in the house of the Lord. Praise God। मैं चाहूँगा कि आप अपने बाइबल को ले लीजिए, हम चंद हवालों को पढ़ेंगे, मिलकर हम सीखने जा रहे हैं चंद बातों को प्रभु के वचन में से। I would want you all to take your Bibles, follow along, so when we open the scripture, we will learn. Praise God। आज हम आत्मिक तरक्की, आत्मिक उन्नति के बारे में सीखने जा रहे हैं। Today we're going to learn about spiritual maturity. कि हम किस तरह से आत्मिक तरक्की, उन्नति में बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। How we can grow spiritually. ऐसा हो नहीं सकता और परमेश्वर की मर्जी भी नहीं कि हम तरक्की ना करें, उन्नति ना करें, आगे ना बढ़े। It's not possible that we do not grow, we do not progress. That's not God's will for us. प्रभु चाहते हैं कि हम पहले से आगे बढ़ें, तरक्की करें, उन्नति करें। God desires and He wants that we progress and grow. दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसकी 18 आयत में संत पत्रस कलीसिया को खत के जरिए एक हवाला कहते हैं। In 2 Peter chapter 3 verse 18, कि प्रभु यीशु के कृपा और उससे ज्ञान में बढ़ते चले जाओ। he says that let's grow in grace and knowledge of our Lord and Savior. प्रभु की कृपा में और उसके ज्ञान में आगे बढ़ते चले जाएं। Grow in His grace and His knowledge. ठीक है, प्रभु चाहते हैं कि हम ग्रो करें, है ना। The Lord wants us to grow. कि इसीलिए खत लिखकर ये बात याद दिलाई गई है, ये बात को चिताया गया है कि आप प्रभु के ज्ञान में, उसकी नॉलेज में आप आगे बढ़े, लिखा हुआ है। That's why it's written in this letter to remind us that we need to grow. दो चीजें, दो वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। There has been two words that have been used over here. ग्रेस, अनुग्रह, Grace. और दूसरा है नॉलेज। The other one is knowledge, ज्ञान. ठीक है, जो कृपा अनुग्रह है वो आत्मिक परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। The grace is something that we get from the Lord. नॉलेज, हम ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, हम कोशिश करते हैं। Knowledge is something that we gain by our own effort. ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है और एक इंस्पिरेशन है। One is information, one is inspiration. एक प्रेरणा है और एक सूचना है। One is inspiration and the other one is information. नॉलेज में आपको सूचना मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप हिकमत की बातों को ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं। In knowledge, you receive information, you receive wisdom. ठीक है, बट जो ग्रेस है, अनुग्रह है, वो आप प्रभु की कृपा जो है आप सिर्फ ग्रहण करते हैं, पर उसमें ग्रो करते हैं आप स्टेप बाय स्टेप। Grace is something that we receive from the Lord and we eventually grow in it. एक डिवाइन है, एक दिव्य है और एक मानुषिक है। One is divine and the other one is physical, ह्यूमन। human. ठीक है, एक हमारा काम है, एक खुदावन का काम है। One is the Lord's work and the other one is our work. ठीक है, नॉलेज आप प्राप्त करते हैं, Knowledge is something that you gain. जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं, Like you read the Bible, नोट्स लिखते हैं, you take notes, हवालों को सुनते हैं, you listen to the ये आपका references. काम है। That's your और work. प्रभु की कृपा करना प्रभु का काम है। But God's grace comes from the Lord. ठीक है, तो पत्रस कह रहा है दोनों चीजों में आगे बढ़ना है। So Peter is asking us to grow in both these things. फजल में, प्रभु की कृपा में, उसके मसा में, उसके रहम में हमें बढ़ना है आगे। In His grace, in His anointing, we need to grow. राइट, पर उसके साथ साथ ज्ञान में भी आगे बढ़ना है। But along with that, we need to grow in our knowledge. सीखना है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है। We need to learn, we need to gain knowledge. ठीक है, दोनों चीजें जो हमसे उम्मीद करी जा रही है, कलीसिया को खास खत लिख के ये बात बताई जा रही है। In this specific letter, two things are written to the church and are expected from the church to grow in. पौलुस कुरिन्थियों के कलीसिया को लेकर कहता है, मैं तो सोचता था कि अभी आप बड़े मैच्योर, बड़े स्ट्रांग, बड़े परिपक्व हो जाते, पर अभी भी आप बालक हैं, छोटे जो हैं, शिशु हैं, आप बहुत ही जो है एक छोटे इन्फेंट के समान हैं। Paul writes to the church of Corinthians and says that he thought that you have grown in wisdom and knowledge of God, but it seems to him that you are still like a little child. अभी भी आप दूध पीते बच्चे के मानंद, अभी भी वही पुरानी बातें, वही छोटी छोटी बातें वहीं पर हैं, आप पूरा सॉलिड
खुराक आहार को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। You're still like a child who is fed on milk. You are not growing. You're not becoming mature. You are not ready for solid food. इफिसियों की पत्री 4 अध्याय में संत पौलुस कहते हैं कि मैं चाह रहा हूं कि आप ग्रो करें। कितना ग्रो करें? जब तक आप मसीही के कद-काठ, मसीही के लेवल तक नहीं पहुंचते हैं। In Ephesians, Paul says Chapter in 4. chapter 4 that he wants us to grow to a level where we can be लेवल ऑफ क्राइस्ट। level of Christ. ठीक है, वो कहता है कलीसिया में पासवान, इवेंजलिस्ट, नबी, प्रचारक सब दिए गए हैं ताकि कलीसिया क्या करे? ग्रो करे, तरक्की करे, उन्नति करे। He says that the church has been given prophets, preachers, evangelists in order for the church to grow. ठीक है, सारा मकसद ये है, चाहे बाहर से प्रीचर आते हैं या कलीसिया के पासवान आपको सिखाते हैं, मेन मकसद क्या है कि हम ग्रो करें, तरक्की करें। It doesn't matter if the preacher is from the church or there's a preacher that comes from the outside. The purpose is that the church should grow. चाहे आप छोटी वीकडे की बाइबल स्टडी में होते हैं, या आप प्रेयर कॉल में होते हैं, या आप जूम सर्विस में होते हैं, या प्रेयर सेल में, होम कॉटेज मीटिंग में होते हैं, मकसद सेम है कि हम तरक्की करें, उन्नति करें। The purpose is for us to grow. Doesn't matter you're in a prayer call, you're in a Zoom meeting, you are in a Bible study during the week. ठीक है, सब जो सेवकाई हैं, सब हिस्सों का मेन मकसद है कि हम आगे बढ़े, तरक्की करें। All the different ministries, the main purpose of those ministries is for us to grow. अब इससे पहले कि हम सीखें कि ग्रो करना या आत्मिक तरक्की, उन्नति क्या है, मैं सोचता हूं कि हम सीखेंगे क्या नहीं है। Before we learn and see what spiritual growth is, I want you to pay attention with me to the things that are not considered spiritual growth. ठीक है, नहीं तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है Because sometimes it leads to misunderstanding. और हम जो गलत समझाते हैं कि शायद ये चीज जो है ये आत्मिक तरक्की को कहलाती है। Sometimes we mistake something that it is spiritual maturity. या हम अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा होना जो है उसको तरक्की या आत्मिक उन्नति कहते हैं। Sometimes we presume and we reckon that something is considered to be spiritually grown. अब सुने, एज में बढ़ना, जस्मानी तौर पर एज पर बढ़ना, एज में बढ़ना, वो जरूरी नहीं कि आत्मिक तरक्की हो। When you grow in a physical manner, like you grow in your age, that does not mean that you're growing spiritually as well. समझ रहे? जस्मानी तजुर्बे के साथ कुछ बातें हमें समझ में आती है, हम सीखते हैं। With worldly understanding, we do understand certain things and we Okay. learn. उम्र बढ़ती है तो आप चीजों को समझते हैं, As you grow older, you tend to understand पर things better. आत्मिक बातें But spiritual things, जरूरी नहीं कि उम्र के साथ ही आप सीखें। that it does not happen that while you grow in age, you understand spiritual things आप better. कम उम्र में भी आत्मिक ज्ञान, नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। In a young age, you can gain knowledge and wisdom of the scripture. आप छोटी उम्र में भी ज्यादा प्रभु की बातों को प्राप्त कर सकते हैं। At a young age, you can receive the things of this scripture. स्पिरिचुअल, आत्मिक, आध्यात्मिक ज्ञान किसी भी उम्र में प्राप्त किया जा सकता है। Spiritual understanding and knowledge can be received at any age. ऐसा भी हो सकता है कि उम्र में बुजुर्ग शख्स जो हैं आत्मिक तौर पर बहुत छोटा हो और उम्र में बहुत छोटा बच्चा आत्मिक तौर पर काफी बड़ा हो। It could be that an older person might not be as mature spiritually as compared to a young person. इसलिए एज मायने नहीं रखती है आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने। That's why age is not a parameter to show that you are spiritually grown or not. आप पढ़े हवाला ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूँ। Let's read the scripture so that you can लूका रचित understand. सुसमाचार, लूका की अंजील, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 52 आयत को निकाले जरा। In Luke chapter 2 verse 52. राइट, लूका की अंजील जो बाइबल की तीसरी अंजील है, उसका दूसरा चैप्टर और उसकी 52 या 52 कहेंगे इन रादर। Luke, which is the third gospel in the Bible. हाँ जी, We look at the verse 52. हाँ जी, क्या लिखा है? कोई बुलंद आवाज से पढ़ सकता है? किसमें ज्ञान और कृपा दोनों वर्ड यूज हुए यहाँ पर? In which Jesus grew in wisdom and stature. ठीक है, यीशु लिखा कद काठ, शारीरिक तौर पर और ज्ञान और अनुग्रह
सब में क्यों है बढ़ता चला गया। It's written that Jesus grew in physical form as well as in wisdom and stature and favor of God. ये कब की बात हो रही है? जब यीशु बहुत छोटी उम्र के थे, 12 साल के थे, उस समय ये हवाले उस समय की बातें हो रही है। This instance over here is from when Jesus was only 12 years old. ठीक है, यीशु प्रभु के घर पे जाके बड़े बड़े विद्वानों के साथ जो है आत्मिक आध्यात्मिक बातों का, रूहानी बातों को जिक्र कर रहे हैं, उनसे जो है वार्तालाप हो रही है। Jesus at that young age would go to the temple and discuss The deeper things of the spirit. right? तो ये कहा गया है कि यीशु मसीह जो है स्ट्रेचर में, कद-काठ में और ज्ञान में और खुदावन के फजल में आगे बढ़ रहे हैं। So it has been said over here that Jesus grew in wisdom, stature and in favor of God. ठीक है, अगर हम आत्मिक तौर पर ना बढ़े तो उम्र तो बढ़ते चली जाएगी, उस पर तो आप कोई रोक नहीं है। If you don't grow spiritually, that does not matter. You'll still grow in your age. उस पर तो कोई चॉइस वाला काम नहीं है। We don't have a choice with that. आत्मिक तरक्की बाय चॉइस होती है, खुद का एक चुनाव है आपका। Spiritual maturity is by choice. It's your decision. फिजिकल जो है उम्र में बढ़ना आपकी चॉइस नहीं है। You don't have a choice to not grow physically. अगर आप चाहें कि आप छोटी उम्र के दिखाई दें, छोटी उम्र में रहे, तभी भी उम्र बढ़ ही रही है। Even if you desire to look younger, your age is still going to grow. उस पर कोई आपका कंट्रोल नहीं है। You do not have no control over that. सारे कहते कि ही नौजवानी दिखाई दी है, Everyone wants to look young. सब नौजवान रहना चाहते हैं। Everyone wants to look young. तो अच्छी है, अच्छी बात है, सबको नौजवानी रहना चाहिए, That's good, yeah. पर होता नहीं है ऐसा। But that does not happen. वक्त के हिसाब से आप उम्र में बढ़ जाएंगे। But with time, you do grow in your age. पर आत्मिक तौर पर जो तरक्की उन्नति वो ऐसे नहीं कि अपने आप हो जाएगी। But when it comes to spiritual maturity, that does not happen on its own. अगर हम सोचे कि हमने पानी का बपतिस्मा ले लिया, If we think that we have been baptized in water, तो अब मैं आत्मिक तरक्की करना शुरू कर दूंगा। and after that, I'll definitely grow spiritually. नो, That does not happen. आप लगातार खुद इनिशिएटिव लेते हैं। You continuously take initiative. आप पढ़ें एक हवाला, फिर मैं आपकी हेल्प करता हूँ। प्रेरितों के काम जिसे अमाल की किताब, उसका 2 अध्याय। We look at Acts chapter 2. प्रेरितों के काम जो रसूलों के किरदार, चैप्टर 2 को निकाले। ठीक है, आप और मैं लर्न करेंगे कि किस तरह से हमें आत्मिक तौर पर आगे बढ़ना है और क्या है। ओके, वर्स 46। भाई मेरे को आवाज इसकी ना थोड़ी सी हॉलो सी आवाज आ रही है, ठीक करें आवाज को। We're हाँ going जी, to look at verse 2 की 46. 46। Chapter 2, verse 46. ये पता तब ये हवाला लिखा है जब 3000 लोगों ने एक ही साथ बैप्टिज्म लिया है। चर्च की स्थापना, ये पहला दुनिया का चर्च है, उसकी बात है। This verse was written when 3,000 people were baptized ठीक in है, the first church. ठीक है, आगे पढ़ें वर्स 46। कौन पढ़ेगा? अब हर रोज Every day, हैकल में, चर्च में उस टाइम के इकट्ठे होकर क्या करते थे वो? ओके, चर्च में और घरों में। आपने तो फॉलो करना है मुझे, ठीक है? they used to gather in the church as well as at home. ठीक है, लार्जर गैदरिंग एंड देन स्मॉलर गैदरिंग, दोनों जगह पर हो रहा है। बड़ी संगति और छोटी संगति. ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन एंड होम सेल, प्राइवेट लिटिल ग्रोथ ग्रुप, दोनों चल रहा है उनका। चर्च में इकट्ठा होते थे और घरों पे छोटी गैदरिंग में. ठीक है, लगातार एवरी डे खुदावन के घर पे, फिर घरों में छोटे छोटे ग्रुप में वो इकट्ठा हुआ करते थे। It's written they used to gather continuously every day. ठीक है, फिर क्या करते थे? रोटी तोड़ा करते थे। And what they used to do, they used to break bread. ये रोटी तोड़ना क्या है? What does breaking bread means? यहाँ पर हाथ खड़ा करें, बोलना नहीं है। 1 2 3 रोटी, 1 2 3 4 पीछे और किधर है? इस साइड से। भाई अपने रेड शर्ट वाले की रोटी तोड़ना की मतलब है? वेरी गुड, होली कम्युनियन, प्रभु भोज की बात हो रही। Breaking bread refers to Holy Communion. ये मतलब है कि शाम लंगर खा रहे, रोटी खा रहे अपने घर बैठे।
Don't say that it refers to breaking bread and eating. मीन्स होली कम्युनियन में हिस्सा लिया करते हैं। Means they used to partake in the Holy Communion. सीरियस काम है, ये बहुत जरूरी है, यीशु ने हुक्म दिया। It's a very serious thing, God commanded, Jesus commanded us. अब कितने लोगों को कई महीने हो गए हैं होली कम्युनियन लिया ही नहीं है उन्होंने। There have been many people that haven't even taken part in the Holy Communion for months. अगर आप मुझे वाच कर रहे हो ऐसा शख्स हैं तो आप हवाला जरा अपने लिए पढ़ लीजिए जरा If there's someone that's watching me, please do read this reference carefully. कि हुक्म है पहली कलीसिया से लर्न करें कि वो लगातार जो है चर्च में इकट्ठा होते थे, फिर घरों पे अलग प्राइवेट है, एक पब्लिक, दोनों प्रेयर मीटिंग है। Learn this from the very first church. They used to gather in the church, in the homes. कई लोग सिर्फ होम में होते हैं, चर्च में नहीं होते हैं। Some people gather at home but don't come to the church. कई लोग चर्च में इकट्ठे होते हैं, घर दुआ नहीं करते। Some people gather in the church but at home they don't pray. प्रॉब्लम है ना, There's a problem. बैलेंस नहीं है। There's imbalance. घर पे भी प्रेयर एंड देन चर्च में इकट्ठा होकर सामूहिक प्रेयर दोनों होना है। They used to pray at home and they used to pray in the church. ठीक है, सबसे ज्यादा कहां से सीखा जा सकता है? पहले चर्च से। From where can you learn the most? From the ठीक है। first church. घर पे इकट्ठे होते हैं, चर्च में इकट्ठे होते हैं एंड देन रोटी तोड़ते हैं, प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं। They used to gather at home in the church and together they used to break bread. They used to take part in the Holy Communion. ठीक है, ये बैप्टिज्म के तुरंत बाद की बातें हो रही है, याद रखें। This is just after the baptism. आगे बढ़े क्या है? तरक्की करना, उन्नति करना, तो स्टेप्स हैं लिखे हुए यहाँ पर। फिर क्या होता है? खुशी से फिर वो साथ में कौन सा दिल है? कई खुशी हो के ना उन्होंने दिल भूल जाता, फिर बात चलता, प्रॉब्लम हो जाती है। It says over here with glad and sincere hearts. ठीक है, खुश होना तो आसान है, It's सिंसियर होना, सादा दिल रहना मीन्स कहीं क्रॉस नहीं कर देना अपनी खुशी के चक्कर में, जो है आप भूल ही मत जाना कि आप कहां पर बैठे हुए हैं। It's easy to get happy, but sincerity of heart is difficult. Don't लिखा forget where you're है sitting. रोटी तोड़ते और क्या कर रहे थे? क्या वर्ड लिखा वहां पर? ठीक है, they used to eat together. बिल्कुल पंजाबी वाला काम, जो खाने वाला काम तो पंजाबी वाला जो है। They used to break bread and eat together. राइट, रोटी तोड़ना, एक साथ भोजन करना, संगति करना, किसे? खुशी के साथ और सिंसियरिटी, सादा दिली के साथ, और ईमानदारी के साथ, खराई के साथ, ये वाले शब्द इस्तेमाल हुए हैं। ये They used to break bread, eat together in a fellowship with sincere heart, in truthfulness. ये ग्रो करने के तरीके हैं, देखो सिंपल काम वहां पर लिखा हुआ है। These are the things that are to grow. ठीक है, मैं कोई नया रेवलेशन आपको नहीं दे रहा हूं, जो ऑलरेडी है उसी को पूरा करते हैं पहले। ठीक है I'm ना? not giving you a new revelation today. I'm just telling you what's written over here. आखिरी किताब रेवलेशन है, The last book is Revelation. प्रकाशवा, उसके बाद उसके अंदर ये सारा कुछ है। ठीक है, तो लिखा है पहली कलीसिया ग्रो करने का तरीका क्या है? बैप्टिज्म लिया, प्रार्थना सामूहिक तौर पर, प्राइवेट तौर पर, फिर जो है प्रभु भोज में हिस्सा लेना, ये ग्रो करने के तरीके हैं। ठीक है, एंड देन उस What is the pattern to grow is first to take water baptism, then get together, break bread, meet at the church and at home. ठीक है, फिर उसके साथ लिखा है इकट्ठा होना कौन से दिल के साथ? सादा दिल के साथ, ईमानदारी के साथ, खराई के साथ संगति करना। मीन्स हमारे इकट्ठा होने में कुछ भी ऐसी बात ना हो जिसमें स्वार्थ पाया जाता हो। Okay, it says that to get together with glad and a sincere heart. What it refers to is that we should not get together with a selfish motive. ठीक है, आगे बढ़े, क्या करते और क्या करते पता करते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्या करते थे इकट्ठा होके? बोलना भाई, इतना नहीं, साउंड नहीं देना मैं। What they used to do when they used to get together? प्रस्तुति करते हैं, हमद करते हैं। They used to praise God. ठीक है, ग्रो करने का और तरीका बता दिया, क्या है? वर्शिप करते हैं वो लोग। There's another way that's present over here. They used to worship God. हमद करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, खुदावन की मददसराई करते हैं, ये लिखा हुआ है। They used to praise and worship God. They used to sing songs unto God. ठीक है, अब ग्रो करने का ये तरीका है। अगर आपने गीत नहीं सीखे हैं तो लर्न करना शुरू कर देना अभी। So this is the way to grow. If you don't
know songs, you need to learn them. आप जो हैं चर्च के गीत ऑन कर रहे, लिरिक्स ले लें, लिरिक्स जो हैं वर्डिंग लेके लर्न करना शुरू कर दे, गीत गाना शुरू कर दे। Let's get the lyrics, learn the songs, and start singing. ठीक है, आप सुर में गा रहे हैं, बेसुरे गा रहे हैं, मुझे कोई परवाह नहीं, खुदा उनको कोई परवाह नहीं, पर हम तो होनी चाहिए। It doesn't matter you're singing in tune or you're out of tune, that's fine. You still need to give praise to God. जो वर्शिप वाले हैं उनका अलग क्राइटेरिया है। The ones that worship up front, they have a different criteria. ठीक है, ये वाला उधर फिट मत करना कहीं वाला, है ना? Don't try to fit this कि over वो there. जी पाजी साहब कहते हैं, देसी पास्टर जी कहते हैं भी जो सुर में गाओ बेसुरे गाओ, कोई नहीं गाना चाहिए था। मैं पुलपिट में गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी हमद करने की बात कर रहा हूँ। I'm not referring to praising God on the pulpit, but I'm referring to praising God in your heart and in your personal life. आप अपने घर पे, आपने शावर के टाइम, आप ड्राइविंग के टाइम प्रस्तिश करें, आराधना करें, आप अपने गाड़ी में करें, आप घर पे डिवोशन टाइम अपना करें, पर हम का टाइम, प्रस्तिश का टाइम कुछ ना कुछ हमारा होना चाहिए। We need to praise God. Doesn't matter while you're driving, you're taking a shower, you're at home. You need to praise God at your personal time. ऐसा नहीं कि संडे आए फिर अगले संडे फिर आपने थोड़ी सी हमद करी, फिर अगले संडे का वेट करें, तो बहुत जो बीच में गैप है वो आपको ड्राई कर देगा। Let it not be that you wait for Sunday. Okay, Sunday comes, you're going to praise God. Then you're going to wait for the following Sunday. It's going to lead to a dry life. फिर आगे बढ़े जब क्या है और ओके ठीक है, एक और हवाला पढ़ते 42, इसका पहले वाला पढ़ लेते, एक और तरीका क्या कहता है उनका। Let's read verse 42. 41 से पढ़ देते, 41 से। We're going to read from 41. हाँ जी, कौन पढ़ता है? हाँ जी, हाँ हाँ, राइट, कंटिन्यू। अच्छे, किस तरह लिखा है? लगातार, कंटिन्यूली। हाँ जी, How is it written? They used to continually. क्या? सिक्ख्या, लर्न करना। They ठीक used है? to learn. टीचिंग। अच्छे, कादे च? संगत दे विच। फिर रोटी तोड़न दी गल हो रही आगे। आज आ वाला काम जी ग्रो करन दा, ठीक है? This is the way to grow. कई लोग संगति करना नहीं मांगते, प्रेयर करना नहीं मांगते और लर्न करना नहीं मांगते, पर वो क्या सोचते कि हम ग्रो कर रहे हैं। Some people don't like to fellowship, don't like to pray, don't like to get together, but still they want to grow spiritually. ठीक है, वो तरीका ही नहीं है। That's not the way. प्रार्थना करेंगे You need to pray, और खुदा उनकी संगति करेंगे, you need to fellowship. समूहिक कॉर्पोरेट वाली करेंगे, We're going to do in a church manner and प्राइवेट इंडिविजुअल और पारिवारिक तौर पर जो करेंगे, we're going to gather in a family manner and privately as well और कम्युनियन में हिस्सा लेंगे, and take part in the Holy Communion कंटिन्यूअली टीचिंग रिसीव करेंगे। and in a continuous manner receive the teaching. ठीक है, पैटर्न एक तरीका, एक सलीका है लर्न करने का एक। There's a pattern to learn. ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ इधर से उठाया, It's not that you're going to pick something from here, थोड़ा इधर से टीचिंग ली, you're going to take a teaching from थोड़ी there, इधर से टीचिंग ली, then take it from somewhere else, फिर बाद में आप खुद ग्रो कर लिया। and then you grow on your own. आप हाई स्कूल क्यों पढ़ने जाते हैं? Why do you go to high school? आप जो हैं प्राइमरी स्कूल एलिमेंट्री में क्यों जाते हैं? Why do you go to elementary school? घरों तो एबीसी चक्की ते इथों ए फॉर एप्पल ते फिर बी फॉर बैट मारिया, तो उस तो बाद को भी मेरा सर्टिफिकेट लियाओ, मैंने जो है मैंने एलिमेंट्री कर ली है। You could be like, okay, if at home I'm going to learn my ABC and I'm just going to go and ask for a certificate. आप ऐसे सर्टिफिकेट खींचने नहीं जाएंगे उनसे। You're not going to go to grab a certificate. कैरिकुलम फॉलो होता है, You have to follow the curriculum. कोई टेस्ट होता है, There's a test. कोई तरीका, कोई सलीका माना जाता There's है, a pattern. There's a way. फिर आपको मापते हैं, Then they एग्जामिन examine you कि आप फर्स्ट ग्रेड में, that you're in the first grade, सेकंड ग्रेड में, second grade. थर्ड ग्रेड में, Then you progress Fourth में। third, fourth grade. ऐसे होता है। That's how it happens. आपके आत्मिक तौर पे काम खुला है। When it comes to spiritual growth, you know, इथों कुछ सीखिया, you learn something from here. इथों कुछ सीखिया, You learn something कुछ from इथों there. कुछ सीखिया, You learn something from कुछ there. फेसबुक तो सीखिया, Someone learns from कुछ Facebook. व्हाट्सएप तो सीखिया, Someone learns from कुछ WhatsApp. इथों चक्किया। You pick something from here. आपे कहता कि मैं जी हुन 10वीं कर ली, And you yourself, you say that, okay, I have
past 10th हाई grade, स्कूल, high school, फिर मैंने खुद ही जो ग्रेजुएट भी हो गया, and you're going to consider yourself graduate. स्वयं खुद ही अपना ही बनाया. It's going to be self-proclaimed. कौन एग्जामिन किया, Who examined you? कौन सा पैटर्न फॉलो किया, Which pattern did you follow? कौन आपको जो है जो ओवरसी कर रहा था, कौन किसके प्रति आप अकाउंटेबल थे, कुछ भी नहीं. Who were you accountable to? No one. बिब्लिकल तरीका ये बनाया, The biblical लिखा way वो is लगातार रसूलों की सिखिया. ठीक they है, used to continuously learn from the apostles, apostles, right, 12 disciples. from the 12 disciples. ठीक है, थैंक गॉड उन दिनों में ये जो गूगल यूट्यूब नहीं थी. Thank God in those days there was no Google or YouTube. ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से रसूलों से सीखते, क्योंकि रसूल खुदावंद यीशु से सीख चुके थे. They learned from the apostle because apostles they learned from Jesus himself. ये ग्रोथ का एक तरीका, एक सलीका बिब्लिकल तौर पर बताया गया. This is a biblical way of growing in spirit. ठीक है, एज मायने नहीं रखता है, आपकी खुद की डिजायर, आपका खुद की चाहत, आपका खुद सरेंडर करना, वो तरीका है Your, आत्मिक तरक्की का. your age does not play an important role. Your desire, your eagerness to learn, that's important. आपकी जो बाहरी अपीयरेंस जरूरी नहीं कि वो जो है आत्मिक तरक्की या आत्मिक तौर पर आप बड़े ग्रो किए हुए हैं. Your outer appearance does not show forth your spiritual growth. ठीक है, आप जो संडे पता है सानू चर्च की पहनना है, We know on Sunday what to wear to church. और बाहरी तौर पर कैसे आपने कंडक्ट करना है हमें पता है, क्योंकि हम चर्च आते हैं. You know how to conduct yourself in the church because we know और हालेलुया कैसे बोलना है हमने, how to say hallelujah, आमीन कैसे बोलना है, how to say amen, कैसे हमने शोर मचाना है हमें पता है. how to create noise. कई बार बाहरी तौर पर जो है वो एक्सप्रेशन जो हमारे वो आत्मिक तरक्की मिसअंडरस्टैंड हो जाती है. Sometimes outwardly we are perceived in a different manner. राइट, बाइबल कहती है कि जो बाहरी जो रूप है डिसीविंग भी होता है. The Bible says that the outward appearance could be deceiving. ठीक है, जरूरी नहीं कि जो बाहरी तौर पर बड़ा आत्मिक दिखाई दे या दिखाई दे वो वाकई में आत्मिक हो. It's not necessary that someone who looks outwardly very spiritual is actually spiritual. सो अपीयरेंस मायने नहीं रखता है. Your appearance does not matter. इसका मतलब ये भी नहीं है It does not mean कि आप ऊट पटांग कुछ भी पहन के आ जाए, अपीयरेंस मायने नहीं रखता है. that you wear inappropriate clothing to church. राइट, आप कुछ भी पहन के आ गए. You cannot just wear anything and come to church. हाल कहती है डिसेंट सोबर ऐसा हो जो डिस्ट्रैक्टिंग डिस्टर्बिंग या जो है दिखावी ना हो. The Bible says that what you wear to church should be sober and decent. ठीक है, उससे जो है किसी को या आपके लिए जो डिस्ट्रैक्शन का कारण ना हो. So that it does not lead to distraction. It does not lead anyone to distraction, and you yourself as well. आपका लिबास जो है वो ऐसा ना हो कि वो आप पर सवाल उठाए या दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करे. Your clothes should not be questionable, or it should not lead someone and distract them. ठीक है, तो सिंपलिसिटी हो, सोने सोने पाओ, जिससे मर्जी बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे पाओ, जैसे आप पा सकते हैं. Wear great clothes, just be simple. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं भी आप जी बिल्कुल जी सादा सा ढूंढे भी पाजी साहब कहेंगे लैब बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो रहा है. Don't be like Pastor said, we're going to wear something simple, so you try to find something that's very simple. आप जितना अच्छा पहन सके पहने, Wear whatever is good. सुंदर बन कर आए. Come, when you come, look great. या ना तो के सोना बन के आओ. Take shower and look beautiful when you come to church. तेल छेल लाओ, जल छेल लाओ, सोना बन के आओ, Put oil in your hair. है ना, सुंदर बन के आओ. When you come to church, become beautiful and come. ठीक है, अपीयरेंस मायने नहीं रखता है. Your appearance does not matter. ठीक है, पर जो आत्मिक आपकी लाइफ है वो वाकई आपकी हेल्प भी करती है कि कैसा लिबास पहनना है. Even your spiritual life, it kind of helps you how to dress up. ठीक है, इसलिए कई बार कई लोग बाहरी पहरावे पर इतना जोर डाल देते हैं कि आत्मिक लाइफ पर जोर ही नहीं होता. Some people pay too much attention to their appearance that they forget about their spiritual वो life. सोचते हैं सिंपलिसिटी का मतलब है स्पिरिचुअलिटी. They think they mistake simplicity to spirituality. सोचते हैं कि जितना सादा हो उतना ही आत्मिक है. They think that the simpler you look, the more spiritual you are. जरूरी नहीं.
That's not necessary. आप सादे होके भी बहुत बेकार हो सकते हैं, You could be simple at the same time be worthless. क्योंकि आत्मिकता जो है रूह की बात है, दिल की बात है. Because a spiritual thing is इट्स स्पिरिचुअल मैटर. it's the internal thing. ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आपका लिबास ही सारा आत्मिकता वहीं पर टिकी हुई है. Your dressing does not hold all the spirituality. जब सैमुअल गया जस्सी के घर पे बादशाह चुनने के लिए, When Samuel he went to Jesse's house to choose the king, उसने बाहरी देखे सोने सोने मुंडे, he looked at all of them. He saw how beautiful they looked outwardly, तो वो उनको अनॉइंट करने वाला था. and he was about to anoint. ये बड़ा सोना लग रहा है, बड़ा ताकतवर है और बड़ा आत्मिक भी लग रहा है. He looks great. He looks spiritual. He looks like a great warrior. खुदा ने कहा सैमुअल नो, ये नहीं है. But the Lord told Samuel, no, that's not the फिर one. किसी और को, जो दूसरा वाला, बोले ये बहुत अच्छा है. Then he was about to anoint another one. देखो जी दूरों ही लगेगा ये हाडा बादशाह कितना सोना है. See, he thought that he would look great as a king. और गल्ला भी कितनी सोनी, बार बार हालेलुया कह रहा है, यही होगा. See, he's saying hallelujah time and again. Maybe he's the one. मैं भी बाहरी तौर पर बड़ी अच्छी और लैंग्वेज भी बोल रहा हूँ, उसको इम्प्रेस करने के लिए सैमुअल He's को. speaking in such a great manner. तो सैमुअल ऑलमोस्ट उसको भी अनॉइंट करने वाला. Samuel was about to anoint him. खुदा ने कहा नो, Lord said no. बाहरी चीजों पर मत जाओ, He said, don't pay attention to the outer appearance. आउटवर्ड अपीयरेंस पर मत जाओ. Don't go on the outer appearance. मैंने किसी और को चुना हुआ है. I have chosen someone else. दाऊद छोटा था, David was little. इतिहासकार कहते हैं कि वो कद का भी छोटा था वैसे. Historical documents state that he was short in height as well. ठीक है, देखने में इतना बादशाही जो है उसका लुक नहीं था. He was not someone who you would look and say that he is a king. उसका स्ट्रक्चर और उसका बाहरी रूप को देखकर ये नहीं कह रहे है जी साडा बादशाह दे सामने सुपर है जी, हीरो है जी. His stature, his outward appearance didn't look like one of a king. पर खुदा ने उसे चुना. But the Lord chose him. इतना नहीं कहा ये मेरे दिल का बंदा का है उसे. But he said he's the man after my heart, ठीक my है? own heart. इसलिए बाहरी जो है रूप मायने नहीं रखता है. आप खुदावन को खुश कर सकते हैं बाहरी सारी चीजों से हटकर, आप दिल से. That's why your outer appearance does not matter. You can still make God happy from your heart. अब देखें हमारे जो प्राप्तियां हैं, अचीवमेंट्स है, जरूरी नहीं कि वो अचीवमेंट्स जो हैं हमारी प्राप्तियां हैं वो जो है हमें आत्मिक ठहराए. Our achievements won't make us more spiritual. ये अचीवमेंट्स क्या होते हैं या क्या होता है? What are these achievements? ठीक है, आप सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, You receive a certificate, ट्रॉफीज मिलती है आपको, you get trophies, लोगों से जो हैं आपके बड़े रिकमेंडेशंस होते हैं, you get recommendations from people, और बड़े अच्छे से सेवकों के साथ आपकी सेल्फी खींची हुई है. you have a selfie with the well-known preachers, ठीक है, और बड़े बड़े सेवकों के साथ आपने खड़े होकर फोटो खिंचवा के जो है आपने फेसबुक पे इधर उधर घर पे फ्रेम करके लगाया हुआ है. you have got yourself clicked with great preachers and you've posted them on Facebook and put them on और your लोगों wall. ने आपको बड़ी जो है आपके बारे में बड़ी एंडोर्समेंट करी है. And people have endorsed you. जरूरी नहीं है वो भी आपको आत्मिक स्पिरिचुअल तरक्की उन्नति का निशान हो. That does not mean that you have spiritually grown and have matured. ठीक है, जरूरी नहीं है, It's not necessary. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. It could be and it पर could not be. वो क्राइटेरिया माप नहीं है वो. That's not the criteria. ठीक है, क्या है माप, क्या है? What is the criteria? ठीक है, एज नहीं है, बारी लुक नहीं है और हमारे अचीवमेंट्स प्राप्ति नहीं, तो है क्या है? कहाँ से पता चलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं? Your age is not the criteria, your outer appearance or your achievements. ठीक है, बाइबल कहती है कि हमारा चरित्र करेक्टर Correct. The Bible says that your character, वो डिफाइन करता है कि हम कितने आत्मिक हैं. that defines how much spiritual you are. D.L. Moody एक बार कहते हैं कि चरित्र वो होता है जो अंधेरे में जहाँ एकांत में आप बिल्डअप करते किसी को दिखाई नहीं देता है. Yes. D.L. Moody states that character is something that you build up in secretly. Yeah. लोगों को दिखाई नहीं दे रहा वो. People don't get to see that. तन्हाई में, That's in loneliness. अकेले में, That's in जब secrecy. चर्च वाले आपको और मेरे को वाच नहीं करते. When the people of the church are not watching you.
जब पासबान लोग, वर्शिप वाले लोग, जो कलीसियाई लोग आपको वॉच नहीं करते, When the church, but then the people of the church, the pastor or the people that worship, they are not watching you. उस समय आप कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं, कैसे आप बर्ताव करते हैं, वो डिफाइन करता है, परिभाषा देता है आपके और मेरे चरित्र की। At that time, how you conduct yourself, that tells about your character. ठीक है, ये जब आप पर प्रेशर होता है, दबाव पर होता है, उस समय हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे प्रत्युत्तर देते हैं, उस समय बिल्डअप होता है, दिखाई देता है। When you are under immense pressure, how you respond at that point in time, that tells of your character. जब आपको जो है बड़ा जो है दबाया जाता है, When you are pressurized, आपको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, when people misunderstand जब you, आपको तंग किया जाता है, when people annoy you, जब आपको आपके साथ इनजस्टिस होती है, नाइंसाफी होती है, when there is injustice with जब you, आपकी सुनवाई नहीं होती है, when you are not being heard, जब आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, तो when you don't get what you want, जब आपकी ख्वाहिशें नहीं पूरी होती है, when your desires are not जब fulfilled, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता जैसे आप चाहते हैं, when you don't receive answers to your prayer how you जब want, आपकी तमन्नाएं, खुशियां नहीं मिलती जैसे आपने लालसा करी या सोचा था, when you don't get what you have desired, उस समय हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, at that time how you respond, उस समय हमारा बर्ताव क्या है, हमारा स्वभाव क्या है। at that time what kind of behavior we have. यकूब बताता है अपने खाते में, पढ़ें यकूब का खात उसका चैप्टर 1 और उसकी दूसरी पंक्ति को पढ़े जरा। Let's read James chapter 1 verse 2. हाँ जी, पढ़ें जरा, आप बुलंद आवाज से पढ़ सकते हैं। यकूब का खात, यकूब की पत्री चैप्टर 1 एंड वर्स 2। हे मेरे भाइयों, जब भाइयों वर्ड यहाँ पर यूज किया तो भैणा विचे नाल जी उन्होंने, ठीक है, ये नहीं कह रहा भी भाइयों तुहाडे लई भैणा लई होर वर्ड्स लभदे फिरो तुसीं, ठीक है। यूजुअली जब भी लिखते हैं वो चर्च ग्रुप की बात हो रही है। Whenever it's written brother, it refers to sisters as well. It refers to the whole group. ये वर्ड पुराने वक्त में विश्वासियों को संबोधन करने के लिए इस्तेमाल होता है। In the old times, this word was used to address the believers. ठीक है, लिखा है विश्वासियों ईमानदारों, जब तुम अलग अलग तरह तरह की आजमाइशों से होकर गुजरो तो इसको आनंद खुशी की बात समझो। It's written to the believers that whenever you face trials of many kinds, तो उसको आनंद की, कंसिडर से जॉय, consider it a joy. क्यों? Why? Why does it say इस that? ये आनंद की बात होती नहीं है ये, It's not a thing of joy. ठीक है। जब आप पर इम्तिहान हो रहे हैं आपके, When you're going through various trials, आपको परसिक्यूट किया जा रहा है, when you are persecuted, दुख दिता जा रहा है, when you are being given hardship, किन्ने के लोग खुश होंगे उदों? how many people are joyful at that time? मुश्किल है ये, है ना। It's a very difficult thing. पर वो क्या कह रहा है, यही हमारी मैच्योरिटी, हमारी परिपक्वता इसी में नजर आएगी, ठीक है। What is he saying? That our maturity would be जब हमारे टेस्ट हो रहे हैं इसका मतलब कि नेक्स्ट ग्रेड जाने का टाइम आ गया। when you are being tested. Take it this way that you are ready to go to the next हार्ड grade. है, मुश्किल है, जो है ना, बड़ा आसान नहीं है, पर इसका मतलब है तरक्की करीब है। It's difficult, it's hard, but what this means is that growth is at hand. अगर आपके टेस्ट ही नहीं होते If you're not being tested, तो 10 साल बाद भी पहली क्लास ही होना था। then you're going to be in the first grade after 10 years as well. पिछले साल भी पहली चीज सी, You were in the first grade last year. इम्तिहान नहीं देते, फिर अगले साल भी उठे बैठे हैं। You were tested, you're still sitting over there. तो आप बड़े खुश हैं, मेरा टेस्ट ही नहीं होंगे। You say that I never get tested. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜੀ ਰਹਿਣਾ ਜੇ। It means that you're going to stay in the first grade. 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। Even after 10 or 20 years, you're still going to be sitting in the first grade. अगर टेस्ट हो रहे हैं, इम्तिहान हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगले ग्रेड में जाने की तैयारी हो रही है। If you are being tested, that means that you are getting prepared to go to the next grade. समझ रहे? आमीन। Amen. इसलिए याकूब कह रहा है खुशी की बात समझो, मुश्किल तो है, टफ तो है, बट जो है अपग्रेड होने वाला है। That's why James is saying that take it as a thing of great joy because you are going to be upgraded. आप पर दबाव है, प्रेशर है, फैमिली से और बाहर से भी हो सकता है, You are under great, tremendous pressure from family or from जानने वालों outside, से भी
और अननोन से भी हो सकता है, You could be pressurized from your family or unknown. चर्च से भी हो सकता है, You could be pressurized from the church. बिलीवर से भी हो सकता You है। could be pressurized from the believers. दाऊद एक जगह पर एक खत अपने एक ज़बूर में लिखते हैं David writes in one of the Psalms, और कहता है ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। he says that I have been offended by someone who used to go with me to the church, to the house of the Lord, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। with whom I used to sing praises to हम God. इकट्ठे प्रार्थना किया करते थे, We used to pray together. एक साथ जाया करते थे, We used to go together. उसी से मुझे ठोकर लगी है, And the same person caused me an offense. राइट? उसी ने मुझे जो है चोट पहुंचाई है। He has caused me this pain. ये होता है, This happens. नबियों के साथ हुआ है, It used to happen with prophets. कलीसिया में होता है, It happens in churches. बाकी पहली कलीसिया में हुआ है It happened in the first church. और इस कलीसिया में भी होएगा। And it would happen in this church as पर well. उसी टाइम आपने और मैंने लर्न करना है, सीखना है कि उसमें किस तरह से अपने आप को संभाल के रखना है। But we need to learn in that kind of situation how to take control of ourselves. ठीक है, लिखा है जब तरह तरह की आजमाइशें आए तो खुशी की बात समझो। आगे पढ़ जाना, कंटिन्यू जल्दी से। राइट, इससे क्या होगा? आपका पेशेंस जो है, आपका सब्र जो है वो पैदा किया जा रहा है What आपके will happen with this? It'll give birth to patience. ठीक है, इसका मतलब है कि आपको मैच्योर परिपक्व बनाया जा रहा है। आगे जाके हवाले में लिखा हुआ है, It means that you are becoming more mature, you're growing. ये आपको तराशा जा रहा है, आपको निखारा जा रहा है, आपकी जो है, आपकी जो बेहतरी हो रही है, आपको खालिस बनाया जा रहा है, You are becoming better. प्यूरिफाइड, You are purified, सैंटिफाइड। sanctified. ठीक है, यू आर बीइंग प्रून्ड, ट्रिम्ड, यू आर बीइंग शेप्ड वेल, है ना? इस तरीके से आपको जो है, आपको इसलिए किया जा रहा है कि बेहतर, अच्छा पात्र, एक ऐसा औजार बनाया जा रहा है। You are going through this so that you can become a better vessel. ठीक है, तराशा जा रहा है, निखारा जा रहा है। You're being pruned, you've been trimmed. ठीक है, अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि आपको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। If this is not taking place in your life, then that means you cannot be used. अगर आपको टेस्ट किया जाएगा तो इसका मतलब कि आप इस्तेमाल होने लायक हैं। If you are being tested, this means that इससे you are पहले ready कि to be used. मार्केट में नई गाड़ी लॉन्च हो, Before there's a launch of a new car in the market, पहले उसको टेस्ट किया जाता है। that car is tested before. वो जो इंजीनियर्स हैं, जो सारे जो एग्जामिनर हो, उसको टेस्ट करते हैं, The engineers and everyone, they test the car. उसको बार बार जो है टेस्ट किया जाता है ताकि कमियां पेशियां जो हैं, त्रुटियां खामियां पहले से क्या कर दी जाए, निकाल दी जाए। The car is being tested so that any kind of lack in the car, any problem can be taken care of before the launch. अगर आप टेस्ट के बीच में से गुजर रहे हैं, If you're going through the test, आप परेशानी में से गुजर रहे हैं, you're going through hardship, इसका मायना यह है कि आप लॉन्च होने वाले हैं। this means that you are about to be launched, खुदावन आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। that the God is about to use you. आप जो हैं, जो लैब से रिलीज होने वाले हैं, You're about to get released. खुदावन आपको ब्लेसिंग के लिए, आशीष के लिए, शिफाओं के लिए इस्तेमाल करने वाला है। The Lord is about to use you for blessings and healing. आप इस्तेमाल होने लायक चुने जा चुके हैं। You have been selected to be used. खुदावन ने आप पर कृपा कर दी, इसलिए आपको पिक कर दिया है, आपका टेस्ट लिया है, क्योंकि आपको लॉन्च करने वाला है वो। God has had mercy on you. He has picked you and He's about to launch you. आपको पता है इब्राहिम को खुदा ने एक दिन आवाज दी, You know that Abraham was called one day. The ठीक Lord है? called him. उसका बच्चा हो गया, इज़ाक हो गया, बड़ा खुश होने लगा, बड़ा एंजॉय करने लगा, फैमिली लाइफ चेंज होगी, सब कुछ बदल He गया। had a son, Isaac, and he was very happy. He was leading a family पहले life. बहुत प्रार्थना होती थी, दुआ होती थी, ऑल्टर पर जाया करते थे, पर अब बच्चा घर पे फैमिली लाइफ चेंज हो गई है। Before that, he used to pray a lot. He used to go to the altar. थोड़ा जो है प्रायोरिटीज, प्राथमिकता बदल गई है। His priorities changed after he had एक a दिन son. खुदा ने इब्राहिम को आवाज दी, One day, God called खुदा Abraham. कहते हैं इब्राहिम इब्राहिम, God said, Abraham, Abraham. तो इब्राहिम कहता है खुदावन मैं प्रेजेंट हूँ। Abraham said, Lord, I'm here. आप पढ़ें जैसे ना जमात में और पुराने वक्त में वो हाजिरी नहीं लेते सी, प्रेजेंस पूछे जाते थे, You know how when you take attendance, ठीक है? उस तरह से परमेश्वर ने इब्राहिम को आवाज दी, तो इब्राहिम क्या कहने लगा कि मैं क्या हूँ, प्रेजेंट हूँ। in the same manner,
The Lord called Abraham, and Abraham said, और yes, कहा I'm कि here. अपना बेटा जो तुम्हें पसंद है, जिसे बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद है, उसको लेकर जो है मोरिया पहाड़ पर जाओ और उसे क्या कर दे, कुर्बान कर दे. He said to him that the son that I gave you that you like so much and you love, go take him and sacrifice him. आइजक जो उसका बेटा, आइजक का मतलब होता है मेरी खुशी, मेरी हंसी, वो है मेरा आनंद. The name Isaac means my happiness, my joy, My laughter, वो my है, laughter. वो है उसका सब कुछ. That's पूरी जिंदगी समझो इंतजार करते हैं, बेटा हुआ तो अब वही बेटे को खुदावन क्या कह रहे हैं, करके की कर दे, कुर्बान कर दे. all his life he waited to have a son, and when he had the son, the Lord asked him to sacrifice. ये सबसे बड़ा टेस्ट था उसके लिए. That was the biggest test for Abraham. सबसे बड़ी आजमाइश है, सबसे बड़ा टेस्ट है उसके लिए. That was the biggest test that he had to go through. वो कह सकता था, He could have said लगदा शैतान दी आवाज है. that seems like this is not from the Lord, it's from the शैतान Satan. मेरे परिवार के खिलाफ काम कर रहा है, The Satan is trying to work against my family. मेरी खुशी छीन रहा है. He's trying to snatch my happiness. Abraham, no doubt. Abraham को कोई शक नहीं हुआ. Even though कितना मुश्किल था उसके लिए, Although it was a very difficult thing, अब्राहम अपने बेटे को लेकर मोरिया पहाड़ की तरफ निकल जाता है. Abraham took his son and he started walking to the mountain. ठीक है, घर पे वाइफ के साथ भी डिस्कस नहीं किया है. He didn't even have a discussion with his wife. बेटा को ले लिया है, He took his son. सारे हथियार ले लिए He हैं, took all the weapons. लकड़ी ले ली है कुर्बान करने के लिए, He took the wood. रस्सी ले ली है बांधने के लिए, Took the rope. नौकर को भी बोल दिया है. He even took the servant. अब देखो बेटा कुर्बान करना है, वाइफ ने भी पूछा नहीं है. You see, he's about to sacrifice his son and he did not even ask his wife. वाइफ ने दादा ते वेलने ना कुट छड़ना सी उन्होंने. If he told the wife, he could have gotten beaten up. ठीक है, फिर छड़ परा सारी आत्मिकता खानी खत्म करो. मुंडा मिल गया, चलो चर्च ही नहीं जाया करना, हूं ना जाए, बड़ी ना जो अपना काम हो गया हूं बिल्कुल ना जाए. The wife could have said that, forget about all the spirituality. We have a son now, let's not even go to the church. चुप करके मूव ही कर जाने इथों, Let's just move from here. नंबर ही बदलो, चुक्कियो ना फोन आएगा ते. Let's change our phone numbers. साडी खुशी दे मगर पए ने, See, they're after our happiness. हमारी खुशी नहीं देखी जा रही They इनसे. are unable to bear our बड़ी happiness. मुश्किल से बेटा मिला है, With great longing, we received a son. बच्चा छीनना चाह रहे हैं. They are, अब्राहम हाथ मत लगाइयो बेटे को. Abraham, do not touch the son. भूल जाती सारी आत्मिकता, Forget all your spirituality. सब कुछ भूल सकती थी वो. That's Sarah, the wife. Oh, Sarah could have said everything. But Abraham never discussed with his wife about that. Abraham ने अपनी पत्नी के साथ इस बारे में बात ही नहीं की. क्यों नहीं करी है? Why he did not? पक्का यकीन है, Because he had faith. विश्वास है. He had faith. मुश्किल है, It is difficult. बहुत बड़ा टेस्ट है. It's a big test. सबसे भावनाएं जुड़ी हैं, जज्बात जुड़े हैं, पूरी जिंदगी उसके साथ जुड़ी हुई है. His whole life is connected to this. His emotions are connected to this. पर फिर भी पूरा यकीन है खुदा. But he had complete faith. ठीक है, वहां पर मैच्योरिटी नजर आती है. At that point in time, your maturity shows. कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं How do you respond? जब आपकी खुशी पर हमला होता है, When your happiness is जब attacked, आपके सपनों पर हमला होता है, when your dreams are जब attacked, आपकी ख्वाहिशों पर हमला होता है, when your desires are attacked, आपकी हंसी छीनी जाती है, उस समय कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उस समय हमारी दुआ कहां पर जाती है, when your joy is snatched, how do you respond to that? उस समय हम कैसे प्रार्थना करते हैं, How do you pray at that time? उस समय हम रिलेट कैसे करते हैं उस खुदावन के साथ. How do you relate to God at that point in time? रास्ते में बेटा पूछता है, And when they're going, the son asks, डैडी लकड़ी ले लिए, हथियार ले लिए, हमने जानवर तो लिया नहीं है. Dad, we took the wood, we have everything for the sacrifice except for an animal. आप अब्राहम का जवाब वहां पर पढ़िएगा. You must read the answer Abraham अब्राहम gives. कहता है कि खुदावन मुहैया करे. Abraham says, the Lord will provide. God will provide. God, यहोवा मुहैया करेगा. वो कह सकता था, He could have पुत्र said, दस नहीं मैं सकदा तेनू, रब ने कितना माड़ा कीता साडे नाल. Son, I can't tell you. The Lord has done आप भी so फंस bad. गए हो, मैं भी फंस गया. We both are stuck. रो सकता था, He could have cried.
बेटे को भगा सकता था, He could have ran away with the son. कह सकता था बेटा भाग जाना, मैं खुदा से कहूंगा, मेरे से हाथ नहीं है, बच्चा निकल गया मेरे He हाथ could से। have told his son, you could run. I'll just tell Lord प्रभु that I मैं तो couldn't. तैयार हूं, अब बेटा भाग लिया। I could say, Lord, I'm ready, but you see the son ran पूरा away. यकीन है, He had faith. इसी को आत्मिकता कहते हैं। This is what spirituality is. आत्मिक बनना जो है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है आजमाइशों के बीच में, टेस्ट के बीच में, To become spiritual means how you respond. कैसे हम प्रति उत्तर देते हैं। How do you respond in those tests? जब सब ठीक जा रहा है तो आगे बढ़ना आसान होता है, When everything is going great, it's easy to एक के progress बाद and एक grow. गवाहियां आई जाए आपकी, You are giving testimony एक one के बाद after एक the गुड other. न्यूज आई जाए You're आपकी। giving good news one after the other. उस समय तो सारे तरक्की कर सकते हैं, Everyone can progress during that time और and जब grow. सब कुछ आपके खिलाफ जाए, But when everything is against you, हर चीज आपके विरोध में हो, when everything is against you, आप उसमें भी बने रहें, but in that time you still remain. टिके रहें, You remain. कोई शिकायत नहीं है, You don't have no कोई complaints. गिला नहीं है, You have no ना तो complaints. खुदा के साथ को गिला, You don't complain to God. और उसका नौकर कहने लगे And his servant said, कि हम पहुंच गए हैं, we have reached. मालिक अब क्या किया जाए। What should we do, master? अब इब्राहिम का जवाब नौकरों को सुनिएगा क्या कहता है। Now see what Abraham tells the servant. वो कहता है मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं, He says, me and my son will go. हम कुर्बानी चढ़ाकर हम दोनों वापस आ रहे हैं। We will sacrifice and we both will return. ये फेथ है, This is what faith is. ठीक है, यकीन है, He has faith. एक ही हंसी है, एक ही खुशी है, He only has one joy उसको भी देने के लिए तैयार है। and he's ready to और sacrifice यकीन that. ये है But he has faith कि खुदावन रखेगा नहीं, that the Lord will keep his joy. खुदावन छीनने वाला नहीं, The Lord won't snatch. खुदावन भूखा नहीं हमारी बरकतों का, The Lord is not hungry for our खुदावन blessings. हमसे लेता नहीं बल्कि वो देता है। The Lord does not take from us, but he खुदावन gives. नाश करने वाला नहीं, मुहैया करने The वाला है। Lord is the one that provides. He does not ये है destroy. टेस्ट हमारा, This is the test. कि जब हमारी खुशी छीन जाए, When our joy is snatched, तमन्ना खत्म हो जाए, when we don't have hope, ख्वाहिशें पूरी ना हो, when our desires don't उसके come, बाद भी आप डटे रहे, at that time you still remain. उसके बाद भी आप कुछ जाहिर ना करें। At that time you don't express anything. कोई मीटिंग नहीं करी किसी के साथ, He did not have no, किसी के साथ डिस्कशन नहीं he है। did not have no discussion. जब परमेश्वर की बात आती है, But when it comes to the Lord, आपको किसी की सलाह की जरूरत नहीं, you don't have to take anyone's advice. नो डिस्कशन मीटिंग चाहिए आपको। You don't need to discuss अगर anything. आपने खुदा की आवाज सुन ली है ना, If you have heard the voice of the Lord, बाकी सारी दुनिया नो भी कहे तब भी उसी में खुशी है, क्योंकि खुदावन कह रहा है तो उसमें बहुत हमारे लिए भलाई है। even if the world says no, our happiness and joy lies in that. इब्राहिम को एक टाइटल दिया गया है, Abraham was given a title, विश्वास का पिता। father of faith. आज सब डैडी बनना चाहते हैं, Today everyone wants to become a dad. पापा बहुत बनना चाहते हैं, Everyone wants to become a पर father. पापे जैसे काम भी होने चाहिए भाई। But you need to have a father-like आपकी deeds. खुशियां लुट जाए, आपकी तमन्नाएं जाएं, आपकी ख्वाहिशें जाए, तब भी बने रहें। Even if your joy is gone, your desires are not fulfilled, you still need to remain. सब पापा बनना चाहते हैं, Everyone wants to become a सब father. पादरी बनना चाहते हैं, Everyone wants to become a सब pastor. प्रॉफिट प्रॉफिटेस लिखना चाहते हैं, Everyone wants to become a prophet. पर ऐसा बनना चाहते हैं They want to become, कि आपके पास एक जो है बड़ा सा जो फ्लैशी लाइफस्टाइल हो, they want to become this because they want to have a flashy बड़ी बड़ी lifestyle. गाड़ियां देख के जो है कॉलिंग मिल जाती है कईयों They को, look at the big cars and they receive their बड़ी calling. बड़ी बाहरी चीजों को देखकर सबको बुलाहट आ जाती They है। look at outward things and they want to become. पर जब टेस्ट आते तो उस समय कोई आगे नहीं बढ़ता है। But when the tests come, when they're going through the trials, उस then समय they don't कहाँ हैं grow. हम? Where are we at that time? जब इब्राहिम को उसका भतीजा लूत कहता है When Abraham and his nephew Lot says, कि अंकल जी He हम says- बंटवारा करते हैं, let's divide the property. तो इब्राहिम अपने नेफ्यू को कहता बेटा तू चूज कर ला, जो बेस्ट वाला जो भी तेरे को चाहिए चूज कर ले। Abraham tells Lot, his nephew, that you could choose the better one. लूत हरी भरी सारी जगहें देखी, Lot looked around and he saw the greenery. अंकल जी ये मुझे चाहिए। He says that that's what I want. सारा बंजर बियावान वीरानगी, इब्राहिम अंकल जी आप सिया ले लो तुझे। He told his uncle Abraham, you could take all that barren land. इब्राहिम तब भी कहा बेटा मेरे को बंजर चलेगा। At that time also Abraham said, okay, that's fine. हक उसका है,
इब्राहिम का है, Abraham has right. चॉइस इब्राहिम की है, Abraham had the choice. बुलाहट इब्राहिम को मिली है, Abraham had the calling. बरकत इब्राहिम को दी है खुदा ने। Abraham was the one that was blessed. इब्राहिम खुदा से आवाज सुन रहा है, Abraham is the one that listening to और जब बरकतें God. लेने का टाइम आया तो सारा कौन लेके गया है? But when it came to being blessed, who took it? ले गया लूत सारा चक्के, Lot took everything. सारे एम्प्लॉइज भी ले गया, Lot even took all the employees. बेहतर सारा कुछ ले गया। He took the better. पर आप देखते हैं But you see, उस रात खुदा ने इब्राहिम से बात करी। at that night, God spoke to Abraham. इब्राहिम निराश होता है, Abraham could have got disappointed. नबियों को भी मायूसी होती है, Prophets also get disappointed. उनको भी दुख होता है। They get saddened by लकड़ things. दे नहीं बने हो, They're not made of wood. उनके अंदर भावना है। They have emotions as well. चूज तो कर लिया है Although बंजर he जमीन, chose the barren land, पर अंदर मायूसी है। but within he had disappointment. खुदा रात को इब्राहिम के पास आकर कहने लगा, At night, the Lord came to आप पढ़े Abraham. बाइबल में कहता है इब्राहिम आई एम योर शील्ड, शील्ड शील्ड। He comes to Abraham and he says, I'm your sheep. वहां पर जो शील्ड वर्ड है उसका मतलब है रिवार्ड, ट्रॉफी। Over there, the word shield refers to a reward. पुराने वक्त में जब लोग स्पोर्ट्स में जीते थे तो उनको शील्ड ट्रॉफी की तरह भेंट करी जाती। In the old times, when people used to win, they used to be given a shield. इब्राहिम को खुदावन क्या कह रहा है? What is the Lord saying to Abraham? इब्राहिम तुम हारे नहीं, That you have not lost. तेरे चरित्र का जो है यहाँ पर जो है एग्जाम हुआ है और तुम पास हो गए हो, Your character has been tested over here, and you know what? You have passed and it. you are being rewarded. और आपको उसका फल मिल रहा है. मैं तेरी ट्रॉफी हूँ। I am your आप trophy. बंजर जमीन को मत देखो, Don't look at the barren field. बाहरी वीरानगी को मत देखो, Don't look at the outward बाहरी barrenness. घाटे को मत देखो। Don't look at the outward loss. आपके चरित्र की जीत होगी, Your character has won. आपके जो वहां पर मेच्योरिटी जाहिर होगी कि आपने वहां पर जो अंकल होने का फर्ज अदा किया है, Your maturity was expressed over there when you fulfilled your आपने responsibility as an नबी uncle. होने का फर्ज अदा किया है, You have fulfilled the role of a prophet. आपने घाटा चूज किया है, पर आपका दिल जो है वो जीत गया। यहाँ पर आप सफल हो गए, ट्रॉफी आपको जाती है। Although you chose a loss over here, but you get the trophy. आप एंड देखे बाद में, If you look at the end, लूत सारा ले गया था तो बाद में फैमिली भी नहीं बचा सका, इतना तक कि वाइफ भी नमक का खंबा बना के बैठा हुआ है। Lot took everything, but at the end, he could not even save his own family. His wife also turned into a pillar of salt. बच्चे भी खराब हो गए, Even he lost his आप kids. बेटियां भी खराब हो गई, His daughters. कुछ भी नहीं रहा, He lost सब कुछ everything. ले गया था लुट के। Although he took everything, उस समय सोच रहा था अंकल को बेवकूफ बना दिया है हमने, at that time he must be thinking that I made my uncle a हम fool. पूरा बिजनेस लेके आ गए हैं, I took everything from him. हमने अंकल को खूब चूना लगाया है। I have deceived my uncle. पर वो ज्यादा देर तक नहीं चलता है। But that does not go a long way. धोखेधड़ी वाली सेवकाई ज्यादा देर तक रहती नहीं। This kind of ministry where there's deceit does not last long. आप कितना कुछ चुरा के लेके जाएंगे, You could steal a lot. कितना का इकट्ठा कर लेंगे, How much can you steal? अभी चकला इधरों पोटला इधरों पोटला। You might take something from here, here, here. That doesn't work for a long time. वो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है. चरित्र मायने रखता है, Your character matters. आपकी जिंदगी मायने रखती है। Your life matters. कितना आप खरे हैं, How pure are you? कितना सिंसियर है How sincere are you? खुदा के साथ, How sincere are you with फैमिली God? के साथ, How sincere you are with spouse your के family, साथ, with your spouse, अपने बच्चों के साथ, with your children, अपनी फैमिली के साथ, with your family, अपने चर्च के साथ, with your church, अपने चर्च के ग्रुप के साथ, with the church group that आप you're. अपने साथी सहकर्मियों के साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ कितना वफादार हैं आप। How sincere are you with your employee, with your co-workers? ताली बजाकर ऊंचा ऊंचा गाना तो सबको आता है, Everyone can clap and sing loudly. चरित्र मायने रखता है, Your character matters. आपका नैतिकता मायने रखती है, जिंदगी मोरालिटी, Your morality matters. कितना सिंसियर हैं आप How sincere are you? अपने लिए, अपने खुदा के लिए, For yourself and for God. खुदा के घर के साथ कितना वफादार हैं आप, How faithful are you with the house अपने of the खुदा Lord? के साथ कितना वफादार How हैं, faithful are you with खुदा God? के खादमों के साथ कितना वफादार How हैं, faithful are you with the servant जितनों of ने God? तुम्हें ब्लेस किया उनके प्रति कितना वफादार The हैं ones आप, that have blessed you, how faithful are you with जिन्होंने them? आपके अंदर इन्वेस्ट किया है कितना वफादार हैं। The ones that have invested in you, Yeah. how much faithful you are पर्सनल with ये them. स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। This shows your spiritual maturity. हालेलुया, Your outward hallelujah, दैट्स नॉट स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, वो आपकी फीलिंग है।
That's your feeling. वो एक्सप्रेशन है, That's your expression. दिखाना चाहिए। It's good to display that. अगले संडे हाथी ना करें, कोई उच्चाई ने हाथ करें, बाद में मेरा नाम ला दियो। Let it not be the next Sunday you don't even raise your hand saying Show that forth pastor said that. expression, ताली बजाएं, गाएं, पर वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी वो आपके एक्सप्रेशन है। It's a form of expression. You clap, you sing, you raise your hand. जंप करें, शाउट करें, ऊंचे स्वर से गाएं, डजंट मैटर। Sing loudly, jump, dance. वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है, वो क्या है? आपका एक्सप्रेशन है, That's not your spiritual maturity, that's your आपकी expression. भावनाएं, आपके जज्बात है। That's how you express your दिखाएं emotions. अपने पिता को कितना खुश हैं आप उसके साथ मिलकर। Show your father how happy you अपने are. जज्बातों को जाहिर करें कि वो कितना आप उसे पसंद करते हैं। Express yourself how happy you are to दाऊद meet him. कहता है मैं खुश हुआ था जब लोगों ने कहा मुझे, David says that I was happy when I was मैं told. पूरा खुशी जाहिर करता हूँ। I express all my joy. नाचता है, कूदता है, बजाता है, गाता है, लिखता है, क्योंकि खुश हुआ खुदावन के घर He पे। dances, he claps, he sings, he writes. ये आपका टर्न है। That's your duty. आत्मिक तरक्की, उन्नति खुदावन हमसे मांगता है, Lord asks for spiritual maturity from us. पर वो हमारे चरित्र से शुरू होती है, That starts from our हमारी character. इंटीग्रिटी से शुरू होती है, It starts from our integrity. हमारे वॉक कैसे चलते हैं हम, It starts from our walk of faith. हमारे पर्सनल लाइफ, निजी लाइफ पर डिपेंड है हम It depends on our personal life. कैसे हम जीते हैं खुदावन के साथ। How we live with the Lord. वफादारी, Faithfulness, खराई, purity, नम्रताई, humbleness, सब्र, patience, संयम, patience. खुदावन के लिए, खुदावन के वास्ते। For the Lord and for जब दबाव भी आए, even when there's pressure, जब मिसअंडरस्टैंड भी किया जाए, when there's misunderstanding, जब इनजस्टिस भी हो, when there's injustice, तब भी बने रहे। at that time remain. दुआएं सुनी गई है या ना सुनी गई, Even if your prayers are answered or not, हीलिंग मिली है या नहीं मिली है, if you haven't received your healing, बरकत मिली है या ना मिली, even if you don't get blessed, बने रहे, you need to remain. टिके रहे, You need to steadfast. खड़े रहे। You need to stand. खुदा एंड में आप ही को बरकत देगा, At the end, the Lord will bless you. आपको देगा, आपके बच्चों को देगा, He will bless you and your children. आपकी फैमिली ब्लेस्ड होगी, Your family will be blessed. आपका प्रोफेशन ब्लेस्ड होगा, Your profession will be blessed. आपका बिजनेस खुदावन ब्लेस करना The चाहता है। Lord will bless your पता business. है इब्राहिम और रईस लोगों में से माना जाता था। You know, Abraham was one of the rich people at that time. शुरुआत में नोमैडिक लोग, जिप्सी लोग, घूमने फिरने वाले थे, In the beginning, he was like a gypsy. बहुत सफर किया है, He suffered a lot. घूमते रहे हैं, He kept चलते रहे wandering. हैं, दुख सहा है, He went through hardship. परेशान रहा है, He was in great trouble. सबर किया है, But he पर had एंड में patience. ही वाज अ वेल्थियस्ट मैन। आखिर में वो बहुत ही अमीर इंसान था. ऐसा नहीं कि वेल्थी लोग जो हैं वर्ल्डली होते हैं, It's not that wealthy people are worldly. ऐसा नहीं कि खुदावन नहीं चाहता कि आप आशीष ना पाए, It's not that God doesn't want you to be ऐसा blessed. नहीं कि परमेश्वर चाहता कि आप सफर ही करते रहें। It's not that God just wants you to suffer. परमेश्वर बरकतें देना चाहता The Lord wants to bless है, you. शिफाएं देना He चाहता है, wants to heal you. आपकी ख्वाहिशों को, आपके सब्र को जानता है और वो पूरा भी करना चाहता He है। knows your desires. He knows your patience, और and He जब wants to आपका fulfill मेरा those. टेस्ट होता है, When we go through the test, बने रहे, let's remain. टिके रहे, Let's stay. लड़खड़ाए नहीं, Let's not deviate. बहके नहीं, Let's not go astray. गुमराह ना हो। Let's not go astray. खुदावन आपके साथ है, The Lord is with तो you. कोई भी आपके खिलाफ नहीं हो सकता, No one can stand कोई against you. बदरू आपके खिलाफ नहीं हो सकती, No evil spirit can कोई be शैतानी against you. ताकत आपके खिलाफ नहीं हो सकती, No evil power कोई can be जादू against you. टूना आपकी बरकत को रोक नहीं सकता है, No witchcraft can stop your blessing. कोई आपका रिश्तेदार या आपका दुश्मन आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। No relative can do anything against you. अगर उसने आपको बरकत देनी है तो वो आपको दे के रहेगा, If the Lord has decided He's going to bless you, He will bless अगर you. उसने आपको बनाना तो वो बनाएगा। If He wants to make you something, He will make तो you. किसी की हिम्मत नहीं खुदा से आपकी बरकत छीन ले, No one has the power to snatch your blessing from जो the Lord. आपके लिए है वो आप ही को देगा। वो What is for you, you will get ना it. आप तो पड़ोसी लेके जाएगा ना आपका रिश्तेदार लेके Neither जाएगा, your neighbor can take that or your जो relative. आपका खुदावन आप ही को देगा। What belongs to you, the Lord will give you. Amen. Amen.